ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। देश भर के सर्राफा कारोबारियों की प्रतिनिधि संस्था है इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन, जो राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड ज्वेलरी इंडस्ट्री को संगठित करने और व्यापारियों को शासन प्रशासन से राहत दिलाने के लिए प्रयत्नशील रहती है। एसोसिएशन की एक्टिविटीज और ज्वेलरी इंडस्ट्री से जुड़े तमाम मुद्दों पर संस्था के राष्ट्रीय सचिव सुरेंद्र मेहता के साथ प्रातःकाल लाइव पर पेश है ये मुलाकात। हमारी संवाददाता अलमास सिद्दीकी द्वारा लिया गया मेहता का ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रातःकाल लाइव और मैं हूं आप सभी के साथ अलमास सिद्दीकी। इस वक्त मैं इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन मौजूद हूं, जिसके राष्ट्रीय सचिव मिस्टर सुरेंद्र मेहता है और आज हम उनसे जानेंगे उनकी इस संस्था के बारे में और ज्वेलरी मार्केट की जो परिस्थिति है उस बारे में हम उनसे चर्चा करेंगे। नमस्कार मिस्टर सुरेंद्र मेहता, आपका बहुत बहुत स्वागत मैं करना चाहूँगी और आज हम इस संस्था के बारे में आपसे कुछ चर्चा करना चाहेंगे और कुछ सवाल पूछेंगे जिसके बारे में आपको बताना है। सबसे पहले ये जो इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन है आपकी, इस संस्था के बारे में हमें विस्तार से बताइए। देखिए, जो इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में IBJE कहते हैं, IBJ के नाम से ये बहुत ही पॉपुलर है। इस संस्था को अब 103 साल पूरे हो चुके हैं और इस 103 साल में बहुत सारी उपलब्धियां इस संस्था ने प्राप्त की हैं। इन उपलब्धियों में मैं आपको कुछ गिनाऊं उपलब्धियां, तो जैसे हम लोग रोज गोल्ड के रेट्स डिक्लेयर करते हैं और वही गोल्ड रेट भारत सरकार द्वारा, रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता दिए गए हैं उन गोल्ड रेट को। जो भारत सरकार सोवरिन गोल्ड बॉन्ड जारी करती है, उस सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में IBJ द्वारा घोषित गोल्ड रेट का ही इस्तेमाल किया जाता है। उसी के साथ साथ जो बैंक और NBFC गोल्ड ज्वेलरी के अगेंस्ट में लोन देती हैं, तो जब वो लोन देती हैं तो IBJ की गोल्ड रेट को ही बेंचमार्क रेट मानकर उसका लोन का कैलकुलेशन किया जाता है। उसी के साथ साथ हमारी ये संस्था भारत में वित्त मंत्रालय हो या फाइनेंस मिनिस्ट्री हो या नीति आयोग हो या तीनों एक्सचेंज की कमेटियां हो या ऐसी अन्य कई संस्थाओं से जुड़ी हुई है और हम लगातार उनके पैनल पर गोल्ड की पॉलिसी को लेकर बने रहते हैं और हम पूरी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते रहते हैं। जो हमारी संस्था है उसने ऐसे कई कार्य किए हैं जिससे कि ये बिजनेस ट्रांसपेरेंट हो। मैं आगे जाके आपको विस्तार में बताऊंगा कि किस तरह से हमने इस पूरे बिजनेस को ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हमने क्या क्या मेहनत की है और हमें बहुत सारी इसमें उपलब्धि भी प्राप्त हुई है। और यही एक कारण है कि आज भारत में जितने भी ज्वेलर्स हैं, सबसे बड़ी संस्था है, सबसे पुरानी संस्था है और सबसे ज्यादा मेंबर है। जी। IBJ का जो ये एसोसिएशन है, ये बहुत बड़ी संस्था है, तो ये संस्था जो है वो ज्वेलर्स को, जो जितने भी शॉप हैं, उनको किस तरह से हैंडल करती है? देखिए, हम ज्वेलर्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वेबिनार ऑर्गेनाइज करते हैं, हम जवेरी बाजार फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं, हम उन्हें जितनी भी नेटवर्किंग हो सकती है, बायर को और सेलर को कनेक्ट करने के लिए जो नेटवर्किंग है वो करने की कोशिश करते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य इस पूरी संस्था का शुरू से ये है कि ज्वेलर्स को आने वाले चैलेंजेस के बारे में जानकारी दी जाए और उनके बिजनेस को बढ़ावा दिया जाए। और इसके लिए हमें जो भी हम मल्टीपल प्रोग्राम्स करते रहते हैं, चाहे वेबिनार हो, चाहे सेमिनार हो, और ज्वेलर्स को एजुकेट करना, क्योंकि गोल्ड एक करेंसी के रूप में भारत में माना जाता है, तो इसको लेकर अब कई बार रूल्स रेगुलेशन बदलते रहते हैं, तो हम ज्वेलर्स को उसके बारे में अवगत कराना, उसको जानकारी देना, ताकि वो कहीं पर भी किसी प्रकार की गलती ना करे, ये हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है। और आने वाली जो कुछ साल हैं, किस तरह से हमारा व्यापार एक नया रुख लेने वाला है, किस तरह से उसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, किस तरह से रेगुलेटर उस पर काम कर रहे हैं, वो हमारा मुख्य उद्देश्य है उनको बताना। जी सर, हमने आपको बड़े बड़े चैनल में इंटरव्यूज देते हुए देखा है, तो मैं जानना चाहूँगी कि आपका ये जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल एक्यूरेट किस तरह से होता है? नहीं, एक्यूरेट तो नहीं होता है। एक्यूरेट तो 100% तो शायद किसी का भी एक्यूरेट नहीं होता है। लेकिन
बेसिकली मुझे शौक है, मैं खुद स्टडी करता हूँ और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों को क्लोजली मॉनिटर करता हूँ और मैं कुछ चार्ट वगैरह भी पढ़ना जानता हूँ। तो मैं सिर्फ अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करता हूँ और उस ओपिनियन में शायद लोगों को उस ओपिनियन का फ़ायदा होता है, लेकिन मैं फिर भी सबको यही सलाह देता हूँ कि आप जो गोल्ड को हेजिंग के रूप में, एक्सचेंजेस को हेजिंग के रूप में यूज़ कीजिए, उसे सट्टे के रूप में यूज़ मत कीजिए। यदि आप उसे हेजिंग के रूप में उपयोग करेंगे तो आपको कभी नुकसान नहीं होगा। लेकिन ये एक स्टडी है और क्योंकि मैं एक ज्वेलर नहीं हूँ, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मुझे उसमें थोड़ा सा दिलचस्पी है। तो मुझे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को पढ़ने का और उसमें किस तरह की गतिविधियाँ हो रही है वो पढ़ने का और उससे अपना प्रेडिक्शन, अपना फोरकास्ट करने का मुझे शौक है। जी। जैसा कि आपने इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की स्थिति है उस बारे में मिस्टर सुरेंद्र जी से जाना और हमने खूब सारी चर्चा की, और इसी तरह की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए प्रातःकाल लाइव। अगर आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।